हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन इसके फॉर्मूले पे बात करते हैं कि नॉर्मल एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों के पास होता है। तो जो एवरेज वेलोसिटी का अपन लोगों के पास फॉर्मूला होता है वो आप लोगों के पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी तो फैक्टर डिस्प्लेसमेंट यूज करूंगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इट मींस अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करता हूं तो किस तरीके से डिफाइन करूंगा, एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन। उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में करा, वो ये तरीके से उसकी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। इसी तरीके से जब मैं एवरेज स्पीड को डिफाइन करूंगा तो एवरेज स्पीड आप लोगों के पास होगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इट मींस अगर मैं एवरेज स्पीड को डिफाइन करूंगा तो कैसे डिफाइन करूंगा, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। क्योंकि जब स्पीड की बात करेंगे तो ओनली मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे, और जब अपन वेलोसिटी की बात करेंगे तो किस पे बात करेंगे, अपन लोग डिस्प्लेसमेंट पे बात करेंगे। इट मींस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी बात करेंगे। अब आपको ध्यान से देखना बेटा, यहां पर अपन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों को एक साथ डिफाइन करेंगे। और जब अपन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को डिफाइन करेंगे तो ऐसी कंडीशन पे पार्टिकल जो है वो विदाउट अपनी डायरेक्शन चेंज करे हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। इट मींस आप लोग सब समझ चुके हैं कि अगर पार्टिकल बिना अपना डायरेक्शन चेंज करे एकदम स्ट्रेट पाथ में जाता है तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस के। अब अपन यहाँ पे 1D मोशन पे बात कर रहे हैं। इट मींस जो पार्टिकल है वो हमेशा क्या करेगा, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। तो अपन ये मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि कहीं से भी, कहीं इंफिनिटी से एक पार्टिकल भाग के आ रहा है और इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि ये विंडो है अपने पास और वो पीछे से भाग के आ रहा है। जैसे विंडो पे आएगा अपन को दिखने लग जाएगा कि नहीं दिखने लग जाएगा। अब अपन देखते हैं कि जब अपन विंडो में देखते हैं तो अपन को एक मेन इस तरीके से अपन को एक भागता हुआ नजर आ रहा है इधर, और वो हमेशा अपन नोटिस कर रहे हैं कि एकदम स्ट्रेट भाग रहा है, एकदम सीधा भाग रहा है, वो अपनी डायरेक्शन कहीं पर भी चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर बिल्कुल सीधा जा रहा है तो आप याद करो, तो अब जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जो मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पर आपको ध्यान से देखना। अब अपन को इस मेन की, ठीक है ना, इस मेन की अपन लोगों को एवरेज वेलोसिटी पता करनी है और इस मैन के अपन को क्या पता करनी है, एवरेज स्पीड पता करनी है। उसके लिए सबसे पहले अपन ने क्या करा, यहां पर इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं। यहां पर y एक्सिस मान ली और यहां पर अपन लोगों ने s एक्सिस मान ली, ठीक। और ये आप लोगों के पास क्या हो गया, एक तरीके से ओरिजिन हो गया। ये भागता हुआ दिखा, अपने मन में एकदम से आया कि क्यों ना अपन इसकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो अपन ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम माना और एक पॉइंट फिक्स करा ए, कि यहां से स्टार्ट करेंगे अपन। और ये जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा आप लोगों के पास, इनिशियल पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट, जहां से अपन लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक। और अपन लोगों ने मान लिया कि यहां से लेके यहां तक जब अपन लोगों ने स्टार्ट करेंगे तब वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, कितने डिस्प्लेसमेंट पर है, x1 डिस्टेंस पर है। अब जैसे वो ए पर आया अपन लोगों ने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, भाग रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, वो इस तरीके से इधर की तरफ मूव कर रहा है। और जब वो बी पर पहुंचा, ठीक है ना, अब बी पर पहुंचते ही टाइम कितना हो गया, t2, अपन ने स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया। अपन इन दोनों पॉइंट के बीच में ही क्या करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करता तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो फिक्स करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, कि कहां से आ रहा है और कहां तक जा रहा है। तो ये जो पोजीशन हो जाएगी एक तरीके से कौन सी पोजीशन हो जाएगी, फाइनल पोजीशन हो जाएगी। और ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, अपन लोगों ने मान लिया कि ये ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पर है। आगे बस में, तो अब यहां पे था टाइम t1, यहां पर था टाइम t2, तो टोटल टाइम कितना हुआ, तो आपके पास जो टोटल टाइम आएगा यहाँ पे, वो टोटल टाइम कितना आएगा आपके पास, डेल्टा टी।
और डेल्टा टी इक्वल टू आप कैसे लिखोगे, t2 माइनस t1। इतने टाइम के लिए अपन ने बात की, इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपके पास इतने टाइम में यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि हुआ। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इस पूरी डिस्टेंस से इस पूरे डिस्प्लेसमेंट से इतना माइनस कर दोगे, इस पूरे में से इतना माइनस कर दोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, और ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। ये आप लोगों के पास क्या होगा, डेल्टा x। आई बात समझ में। अब आपको ध्यान से देखना, पार्टिकल एकदम सीधा मूव कर रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है। अब आप देखो यही तो डिस्प्लेसमेंट है, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर डिस्टेंस की बात करूं तो यही तो डिस्टेंस होगी मेरे पास। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। तो आपको ध्यान से देखना, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिफरेंस क्या है। तो देखना, जब मैं एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करूंगा तो इसको लिखूंगा v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा x। कितने टाइम में हुआ, डेल्टा t टाइम में। ये तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा ना ओनली, अब मुझे साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। अब x कौन सी एक्सिस पे जा रहा है, s एक्सिस पे जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे मैं यहाँ पे x के ऊपर क्या लगा दूंगा, वेक्टर लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा v एवरेज इक्वल टू डेल्टा x वेक्टर अपॉन में डेल्टा t। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास v एवरेज कितना आ जाएगा, v एवरेज आएगा आपके पास x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन में t2 माइनस t1। ये आप लोगों के पास होगा एवरेज वेलोसिटी, जहां पर आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी बात करेंगे। लेकिन जब मैं बात करूंगा ओनली स्पीड पर, स्पीड के पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैं यहां पे v एवरेज को कैसे लिखूंगा, v एवरेज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, और डेल्टा x को क्या लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 अपॉन में कितना जाएगा, t2 माइनस t1। ये आप लोगों के पास हो जाएगी एवरेज स्पीड। तो बहुत ध्यान से देखना, अगर पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है बिना अपना डायरेक्शन चेंज करे, अगर पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता है बिना अपना डायरेक्शन चेंज करे, तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं बोलता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो देखो मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, वही डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता अपने डायरेक्शन चेंज किए बिना, तो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। आई बात समझ में आप सभी को। तो अब अपन 1D मोशन पढ़ रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली सभी केसेस में पार्टिकल हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में सीधा ही मूव कर रहा होगा। तो अगर अपन बात करते हैं एवरेज स्पीड, तब भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं चाहिए वहां पे, तब भी आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। लेकिन अगर वो साथ में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी डिस्कस करना चाहता है, फिर अपन यूज करेंगे x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन में t2 माइनस t1। आई नहीं आई बात समझना सभी को, देखो जल्दी से इसको एक बार। आई बात समझना सभी को, पक्के से कोई डाउट नहीं है ना। तो इस तरीके से अपन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे क्या करते हैं, बात करते हैं। अब आप देखना, अब अपन अलग अलग तरीके से अलग अलग केसेस में अपन क्या कर सकते हैं, एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बहुत ध्यान से सुना, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं या एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। बात देखिए, तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना है यहां पर, ठीक है। आगे चले अपन, तो आपको समझ में आ गया ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो ऊपर तो आएगा डिस्प्लेसमेंट या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक, और नीचे आएगा आप लोगों के पास हमेशा टाइम। तो देखना आप लोग, देखना आप लोग, अब अपन को कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। केस फर्स्ट, मानते हैं कि पार्टिकल यहां से यहां तक कहीं पे जा रहा है आपके पास, ए से लेके बी तक, ठीक। अपन मानते वो इधर की तरफ मूव कर रहा है इस तरीके से। तो अपन लोगों ने देखा कि t1 टाइम में उसने x1 डिस्प्लेसमेंट करा,
t2 टाइम में उसने x2 डिस्प्लेसमेंट करा, t3 टाइम में उसने x4 डिस्प्लेसमेंट करा, सॉरी x3 डिस्प्लेसमेंट करा, और इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, इसी तरीके से आगे अपना टाइम बढ़ता जाएगा। तो वो अपन को पूछ रहा है कि एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब आप देखो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा ना, और पार्टिकल एकदम स्ट्रेट मूव कर रहा है इस तरीके से एकदम स्ट्रेट, तो मैं अब इधर ही मूव कर रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्टेंस होगा, तो मैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकता हूं, और साथ में मैं इसको क्या बोल सकता हूं, एक तरीके से एवरेज स्पीड भी बोल सकता हूं। बात आपके पास एक ही है, आई नहीं आई पास में। तो अब कैसे करेंगे, अब आपको पता होता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, क्या होता है आप लोगों के पास, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। आ गई बस में। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है देखना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और इसी तरीके से आगे अपॉन में कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, और ये आप लोगों के पास क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो आपको कैसे भी करके टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद टोटल टाइम देखना है कि कितना टाइम लगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम कर देना है आपको। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, या फिर अगर मैं बात करूं तो एवरेज स्पीड आप लोगों के पास निकल के आ जाएगी। आई बात समझ में, देखो जल्दी से इसको एक बार। नेक्स्ट केस देखना बेटा, नेक्स्ट केस क्या है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद वेलोसिटीज v1, v2, v3 for time t1, t2, t3 then magnitude of average velocity is। देखो वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है ना, जो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, ठीक, वो ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल है या जो भी आप लोगों के पास पार्टिकल है वो t1 टाइम तक, ठीक है ना, t1 टाइम तक v1 वेलोसिटी से मूव करता है, फिर t2 टाइम में v2 वेलोसिटी से मूव करता है, t3 टाइम में v3 वेलोसिटी से मूव करता है, इसी तरीके से आगे चलता है। तो आप बहुत ध्यान से देखना। तो आपको पता करना है कि एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, अब आप बहुत ध्यान से देखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिख दो या फिर डायरेक्ट इसको v एवरेज लिख दो, बात एक ही है आपके पास। तो आप बहुत ध्यान से देखना क्या होता है आप लोगों के पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। आगे बात समझ में सभी को। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम तो मुझे दे रखा है t1, t2, t3, तो मेरे को टाइम तो पता लग गया मुझे कि टाइम तो मुझे दे रखा है कितना, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। आगे बात समझ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो दे ही नहीं रखा, मुझे तो ये बोल रखा है कि जब टाइम t1 था तब वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जब टाइम t2 था तो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जब टाइम t3 था तब वो v3 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट तो दे ही नहीं रखा, लेकिन आप सबको पता होता है कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है कि नहीं होता है आप लोगों के पास। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपके पास। अरे बस में तो आपको भी देखो आपके पास v x t तीन वेरिएबल है, ठीक है। अब तीन वेरिएबल में से आपको कोई से भी दो वेरिएबल दे देंगे, कोई से भी दो वेरिएबल दे देंगे, तो तीसरा आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान से देखना है यहां पर। अब वो t1 टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से चलता है, तो फैक्ट है अगर वो t1 टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से चलता है तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट x1 करेगा कि नहीं करेगा। जब वो t2 टाइम के लिए v2 वेलोसिटी से चलता है तो कोई ना कोई उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, x2 करेगा कि नहीं करेगा।
इसी तरीके से जब वो t3 टाइम के लिए v3 वेलोसिटी से चलता है तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, x3 करेगा कि नहीं करेगा। अब आपको ध्यान से देखना, x इक्वल टू कितना था, v into t, तो यहाँ पर v कितना है, तो x1 इक्वल टू जाएगा v1 t1, x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा v2 t2, x3 इक्वल टू कितना आ जाएगा v3 t3, और इसी तरीके से आगे चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना, अपन मान लेते हैं कि एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3, अपन को तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐड करना है कि नहीं करना है। तो आप लोगों के पास अब x1 की वैल्यू कितनी है, आप लोगों के पास x1 की वैल्यू हो जाएगी v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, ठीक है ना, डैश डैश डैश, और अपॉन में कितना जाएगा आप लोगों के पास t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। तो ये आप लोगों के पास क्या निकल के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को क्या दिया है, जिसमें आप लोगों को वेलोसिटी और टाइम दिया है। क्या दिया आपको, वेलोसिटी और टाइम दिया है, और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3 और डैश 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 डैश, जहां तक मिलेगा वहां तक अपन कर लेंगे। यही बात समझ में आप सभी को पक्के से ना। तो अब आप देखना, अपन ने x1 x2 x3 देखो अपन को नहीं दिया था क्वेश्चन में, कहीं पर भी नहीं दे रखा, तो अपन ने थोड़ी सी देर के लिए मान लिया कि जब वो v1 वेलोसिटी से मूव करता है t1 टाइम के लिए, v1 वेलोसिटी से मूव करता है t1 टाइम के लिए, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना करा, x1 अपन ने माना, लेकिन फिर अपन ने x1 को हटा के उसकी वैल्यू रख दी v1 t1, देखो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, और नीचे टाइम तो वही t1 प्लस t2 प्लस 3 रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, आएंगे ये बस में। देखो एक बार जल्दी से इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट केस में देखना आप लोग, वो क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ट्रेवल विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ टोटल टाइम with velocity v2 for half of remaining time, then find out average velocity। तो अब आपको ध्यान से देखना यहां पे v1 और v2 में दो वेलोसिटी आपको दे रखी। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो सपोज वो a2b जाता है, अब वो क्या कह रहा है कि अपन मान लेते हैं कि उसको a से b तक जाने में टोटल कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, टोटल कितना टाइम लगा उसको, t टाइम, टोटल टाइम। अब वो क्या कह रहा है कि पहले हाफ टाइम में, मतलब हाफ टाइम मतलब t/2 टाइम में वो कितनी वेलोसिटी से चला, v1, और जो रिमेनिंग हाफ टाइम है उसमें कितनी वेलोसिटी से चला, v2 वेलोसिटी से चला। तो आपको पता करना है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे v और t दे दिया ना, जबकि मेरे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब देखो टाइम टेकन कितना हो गया, t/2, तो ये चीज तो मेरे पास फिक्स हो गई, देखना। तो v एवरेज इक्वल टू मेरे पास नीचे तो कितना जाएगा, t/2 प्लस t/2, क्योंकि दो ही तो वेलोसिटी है, अगर 3 होती तो t/2 प्लस t/2 प्लस t/2 कर देता, आई नहीं है बस समझना सभी को। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना, लेकिन ऊपर है टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर है ही, तो अपन क्या करें, अरे तो मान लेते हैं ना, अपन मान लेते हैं कि t/2 टाइम में v1 वेलोसिटी से उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, x1, अगले t/2 टाइम में v2 वेलोसिटी से उतना कितना डिस्प्लेसमेंट करा, x2। तो अब देखना, अब आपको पता होता है x इक्वल टू कितना होता है, v इंटू टी, अभी लिखा है अपन लोगों ने थोड़ी देर पहले, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v1, अब t की जगह यहाँ पे कितना है, t/2, तो ये हो जाएगा t/2, और यहां पर कितना हो जाएगा, v2 इंटू t/2 हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना, इसको बोल दो t1 और इसको बोल दो आप t2, तो ये हो जाएगा v1 t1, और t1 की जगह कितना रखोगे, t/2, v2 t2, और t2 की जगह कितना रखोगे, t/2, तो x1 x2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो ये कितना आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है, v1 t/2
प्लस v2 t/2 अपॉन, और t/2 मिलके कितना हो जाएगा, t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना t/2 यहां पर भी, t/2 यहां पर भी है, बाहर ले लो t/2, तो बाहर अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा v1 प्लस v2, और अपॉन में क्या चल रहा है t, ये t से ये t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, एवरेज जो वेलोसिटी निकलेगी v एवरेज इक्वल टू कितने जाएगी, v1 प्लस v2 बाय आई नहीं बात समझ में आप सभी को। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं अपन को। एक क्वेश्चन और इसी तरीके का करते हैं, पहले इसको देखो एक बार अच्छे से, ठीक है, देखना अब आप लोग। एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का करते हैं अपन। देखना, मान लेते हैं ए से बी कोई पार्टिकल जा रहा है, ए टू बी कोई पार्टिकल जा रहा है, उसको टोटल टाइम लगता है कितना, टी। कितना टाइम लगता है टोटल, टी टाइम लगता है, ठीक है ना। तो आपको पता करना है, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब अपन मान लेते हैं कि t/3 टाइम के लिए तो वो चलता है v1 वेलोसिटी से, अगले t/3 टाइम के लिए चलता है वो v2 वेलोसिटी से, अगले t/3 टाइम के लिए चलता है वो v3 वेलोसिटी से। हो गया ना टोटल t/3 t हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा, तब मान लो ना एक्शन, इसको बोल दो t1, इसको बोल दो t2, इसको बोल दो t3। तो x1 कितना हो जाएगा, v1 t1 की वैल्यू कितनी है, t/3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, x1 इक्वल टू हो जाएगा v1 t/3। इसी तरीके से यहाँ पे x2 लिख दो, तो x2 हो जाएगा v2 t/3, और x3 कितना हो जाएगा, v3 t/3। आई बात समझ में आप सभी को। तो अब आपको पता होता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, होता है कि नहीं होता है। अरे बस में अब टोटल डिस्प्लेसमेंट आप लोगों के पास कितना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 जो अपन ने माना है, टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2 प्लस t3। अगली बात समझ में, अब देखो x1 की वैल्यू कितनी रखोगे आप लोग, x1 की वैल्यू रखोगे v1 t/3 प्लस v2 t/3 प्लस v3 t/3 अपॉन में t1 की जगह कितना रखोगे, t/3 प्लस t/3 प्लस t/3। अब ये t/3 मिलकर t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहां से देखो t/3 कॉमन ले लो, तो अब जैसे आप t/3 कॉमन लोगे, अंदर कितना बचेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, और नीचे कितना बचेगा ओनली t, क्योंकि t/3 कितना जाएगा t, ये t से ये t कैंसिल हो गया। तो आप लोगों के पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, वो कितना आएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3/3। आइए बस समझ में आप सभी को। तो इस तरीके से अपन एवरेज वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल की अपन एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक बार जल्दी से इसको, क्वेश्चन देखो बेटा, केस देखो पहले। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट x1, x2, x3 with velocity v1, v2, v3, then average velocity of particle is। अब उनका कहने का क्या मतलब है, वही दो पॉइंट फिक्स कर दो, यहां से यहां तक जा रहा है। अब उसने x1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा v1 वेलोसिटी से, फिर x2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा v2 वेलोसिटी से, फिर x3 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा v3 वेलोसिटी से। तो आपको पता करना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। तो एवरेज वेलोसिटी आप लोगों के पास क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, होता है कि नहीं होता है। अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1, x2, x3, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन, लेकिन टाइम तो दे ही नहीं रखा है यहां पे, ठीक। और आप सबको पता होता है कि वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है।
तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा, तो इसको इधर लाओ, इसको नीचे लेके जाओ, तो ये हो जाएगा x अपॉन में v, हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तब आपको ध्यान से देखना, अपन मान लेते हैं कि जब वो v1 वेलोसिटी से, बहुत ध्यान से सुना, v1 वेलोसिटी से x1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर, तो टाइम कितना लिया t1, v2 वेलोसिटी से x2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में टाइम कितना लिया t2, मान लेते हैं, हटा देंगे बाद में, और v3 वेलोसिटी से x3 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया t3। तो ऐसे कंडीशन पे आप t1, अब t1 क्या लिख सकते हो x अपॉन में v, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा x1 अपॉन में v1, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा x2 अपॉन में v2, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा x3 अपॉन में v3। आई बात समझ में। तो अब टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 ये तो अपने पास है, t1 t2 माना है मैंने तो हटाना पड़ेगा, तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आएगी देखना, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन, अब t1 की जगह क्या रख दूं मैं, x1 अपॉन में v1, x2 अपॉन में v2 प्लस x3 अपॉन में v3, ये आप लोगों के पास एक एवरेज वेलोसिटी है। आई बात समझ में आप सभी को, देखो जल्दी से इसको एक बार। नेक्स्ट देखो बेटा, एक क्वेश्चन देखना, अ पार्टिकल ट्रेवल विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट विथ वेलोसिटी v2 रिमेनिंग हाफ डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब आप बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप a से b गए और मान लिया कि a से b तक टोटल डिस्प्लेसमेंट है आपके पास कितना s, तो वो क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट s/2 डिस्प्लेसमेंट है वो तो आपने चला v1 वेलोसिटी से, और बचा हुआ s/2 डिस्प्लेसमेंट है वो आपने चला v2 वेलोसिटी से। तो आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो आपको ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया x1 और ये हो गया आप लोगों के पास x2। तो फैक्ट है v1 वेलोसिटी से x1 डिस्प्लेसमेंट अगर ट्रेवल करूंगा तो टाइम कितना लगेगा t1, v2 वेलोसिटी से x2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करूंगा तो टाइम कितना लगेगा t2। तो अब आप सबको पता है t इक्वल टू कितना होता है x अपॉन में v, तो अब ये कितना हो जाएगा t2 इक्वल टू x1 अपॉन में v1, और x1 की वैल्यू कितनी है s/2, तो s/2 अपॉन में v1। अब देखो ये अपॉन और ये अपॉन आ गया तो 2 नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा s अपॉन में 2v1, और इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा s अपॉन में 2v2 हो जाएगा। आई बात समझ में आप सभी को, पक्के से ना। तो आप देखना, अब आपके पास एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है x1 x2, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में टोटल टाइम t1 प्लस t2, तो ये हो गया t1 प्लस t2। अब x1 की वैल्यू कितनी है s/2 प्लस s/2 अपॉन में t1 की वैल्यू कितनी है आपके पास s अपॉन में 2v1 प्लस s अपॉन में 2v2। आई बात समझ में आपको, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, s/2 मिलके कितना हो जाएगा s, आधा आधा मिलके 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा s/2 कॉमन ले लो, s/2 तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2, ये s से s कैंसिल हो गए। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किस तरीके से आएगी देखना, तो आपके पास ये सब क्या निकाल रहे हैं अपन, v एवरेज है ना, तो आपके पास v एवरेज कितना हो जाएगा 1, ऊपर तो 1, यहाँ पे 1 बाई s कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1/2, और अब देखना नीचे यहाँ पे कितना ऐसे हो जाएगा v1 v2, तो हो जाएगा v1 v2, तो इधर आ जाएगा v2 प्लस v1। अब देखो ये अपॉन, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख दूं 1 अपॉन में v2 प्लस v1, और ये अपॉन नहीं आ रहा है तो ये इसके साथ हो जाएगा 2v1 v2। तो ऐसी कंडीशन पर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो अपॉन में अगर अपॉन आता है तो ये चीज लौट के किधर चली जाएगी ऊपर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये क्या निकल के आ गया आप लोगों के पास v एवरेज निकल के आ गया। आई बात समझ में, देखो एक बार जल्दी से